हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित में। और मैं अभी ऐसे ही बैठा हुआ था तो सोचा ऐसे ही रैंडम वीडियो एक शूट कर ली जाए। वैसे मेरा मन भी रहता है कि मैं कभी आउटडोर शूट करूं, ठीक है। तो आज ऐसे ही मैं बैठा हुआ था तो मैं सोचा आज वीडियो थोड़ा बनाता हूँ, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। रॉ रहेगा ये वीडियो, ऐसे ही, नो बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं, ठीक है, आराम से मस्त। अब एक्चुअली क्या है कि देखो, मेरा मन रहता है आउटडोर शूट करने का, ऐसे खुले में कहीं शूट करने का, लेकिन अकेले होने की वजह से यार इधर उधर इतना सारा ताम झाम करना पड़ता है। उसको ले आओ ले जाओ, पूरा बनाओ वैसा माहौल शूटिंग का, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उतना हो नहीं पाता खुद से। बट स्टिल मैं कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक कोडर अगर वो कोई कंटेंट बना रहा है तो उसको लैपटॉप की ज़रूरत ही रहे, है ना। वो लैपटॉप के बिना उस कोडर नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रोग्रामर नहीं है ना। इसलिए मैं आराम से छत पर बैठा हुआ था। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे ही यूजुअली जो हमारे छत पे कुर्सी रहती है उसी पे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो आप तभी देखिए जब इस नए साल में आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ सीखना शुरू करना चाहते हैं, मेरा मतलब, ठीक है। आप कुछ सीख रहे हैं या आप कुछ वाकई में सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने का चाहत रखते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ डिजायर है कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, ये नया स्किल, तब देखिए, है ना। और ख़ास करके प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इसमें बात करूँगा, तो अच्छा है आपके लिए, ओके, कि कैसे सीखें। देखिए, बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर गया, मेरा मतलब बढ़ गया है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की, जो जेई और नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब, ठीक है, इतना तक। बाकी आप बीटेक के स्टूडेंट हो, एमसीए के हो, एमएससी के हो, बीएससी आईटी के हो, ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि उन्हीं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उन्हीं के लिए ये वीडियो है, सब के लिए है, ओके। कोई भी देख सकता है, कोई भी आप सीख सकता है। तो बात यह है कि अभी 2022 अब आ चुका है ना, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, प्रोग्रामिंग सीखिए, कोडिंग सीखिए, रोबोटिक्स सीखिए, मशीन लर्निंग सीखिए। अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग खाली समझ पा रहे होंगे, अगर मे बी, और समझ रहे हैं सारी बात, मेरी सारी चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो बात यह है कि अब नई चीज़ें सीखिए, है ना। जैसे आपके, अगर आप कोई बीटेक के स्टूडेंट हैं, आप बीसीए के हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं आईटी से, तो आपको पता होगा भाई, आप पुराने चीज़ें सीख रहे होंगे। अभी भी ऐसा सिलेबस मैंने देखा है कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर विजुअल स्टूडियो जो पुराना वाला होता है, बहुत पुराना वर्सन का, वो सिखा रहे होते हैं, ठीक है, वैसा टेक्नोलॉजी सिखा रहे होते हैं जिसको जो आज बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपको अभी लेटेस्ट फ़ोन दिया जाए, ठीक है, वो लीजिएगा। अगर आप ही कोई फ़ोन लेते हैं तो लेटेस्ट ही लेते हैं, आप आज से 3 साल 4 साल पुराना वाला फ़ोन नहीं लेते हैं, पुराने मॉडल का, सिंपल सी बात है। तो टेक्नोलॉजी भी वही सीखिए जो नया चल रहा है, जिसका मार्केट में डिमांड है, जो इंडस्ट्री लेवल पर डिमांड होता है। अभी आप बीसीए करके, बीटेक करके, एमसीए करके, एमएससीआईटी करके क्यों ऐसे रह जाते हैं? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रहे हैं, या जो भी लोग कर रहे हैं, करना कोई बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उसको अच्छा है, आप कीजिए, आप प्राउड फील कीजिए, निकालिए, आप अपने फैमिली वालों को प्राउड फील करवाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ वही एक ज़रिया नहीं है जिससे आप करियर अपना कर सकते हैं सेट, राइट। इधर भी टेक्नोलॉजी है, और मेरे को लगता है कि जहाँ आप 5 साल 6 साल लगाएंगे, यहाँ साल भर में 6 महीने में आप पैसे कमाने लग सकते हैं, अगर आप वाकई में सीखना चाहेंगे तब, ठीक है। और बात कुछ ऐसी है कि देखिए, अभी बहुत टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो मार्केट में अब टाइम है जावा का, C++ का, पाइथन का, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का, रिएक्ट का, एंगुलर का, जावास्क्रिप्ट का, नोड.js का, मर्न स्टैक का, ठीक है, मोंगोडीबी का, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल का। अब आप भी अगर पहले जैसा सीखेंगे, विजुअल बेसिक, विजुअल फॉक्स प्रो, तो ये सब आउटडेटेड है, ठीक है, जो जिनका वजूद ही एक तरह से, मतलब अब मानो मार्केट में ख़त्म हो गया। क्योंकि अब आजकल हाईली टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हैकर्स बढ़ रहे हैं, हैकर्स बढ़ेंगे तो सब सिक्योरिटी बढ़ेगा, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जब सिक्योरिटी के माध्यम से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर
मतलब टाइम टू टाइम, ठीक है। तो कुछ नया चीज़ें आते रहता है और बहुत सारा चीज़ नया नया फीचर ऐड होते रहता है। तो ये सब सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ना कि आप पुराना वाला सीखिए। ओके, तो ये सब सीखिए। और अब कैसे सीखना है देखिए, उसका भी बात है। अब देखिए आप सीख सकते हैं, अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि ये कोई भी सीख सकता है। आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने के लिए कंप्यूटर बैकग्राउंड से कोई बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससीआईटी, बीएससीआईटी का डिग्री ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। नो डिग्रीज कोई, इसीलिए आजकल 3, 4, 5 क्लास के बच्चे भी कोडिंग सीख रहे हैं। आप बहुत प्रचार देख रहे होंगे, एड्स जगह जगह पे कोई ऐप सिखा रहा है, ऐसे सिखा रहा है, राइट। अब कैसे सीखना है, तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें पसंद है, मतलब जो तरक्की, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल टाइप्स चीज़ें पसंद है, जिनको कुछ क्रिएट करने में मज़ा आता है, आप C++ सीखिए, आप जावा सीखिए, आप जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, आप सी भी सीख सकते हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, आप C++ या जावा सीखें, इन तीनों में से कोई एक सीखें, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जावा सीखना है तो सी सीखना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको C++ सीखना है तो सी सीखना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं। पर्सनली मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, उनसे बोलता हूँ कि भाई क्यों सीख रहे हो पुरानी चीज़ें, आप जावा क्यों नहीं सीखते? अरे मेरे को बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे। अरे भाई जावा भी बेसिक से ही शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एडवांस वर्जन में चला जाएगा। ओके, तो वो सब चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, नए टेक्नोलॉजी पर काम कीजिए, है ना। आराम से मस्त नए तरीके से पैसे कमाइए, करियर सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से मस्त जॉब्स अवेलेबल हैं, काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं यार। जॉब्स कम पड़ जाते हैं, लोग कम पड़ जाते हैं उस स्किल को फुलफिल्ड करने के लिए। इतने जॉब्स हैं अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का ज़माना है, प्रोग्रामिंग का ज़माना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह सीखिए। मस्त लोगों को सीखने का, अपने छोटे भाई बहन है तो उनको सीखने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको बताइए कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी अच्छा एग्जिस्ट कर रही हैं। मार्केट में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं हैं, राइट। ये सब सीखिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा डिज़ाइनिंग पसंद है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के साथ थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह, कलर वलर अच्छा, कि कौन सा कलर कहाँ पे सेट करूँगा या कैसे मैं वेबसाइट को अच्छा बना सकता हूँ, ये सब आप कुछ सोच सकते हैं। तो आप HTML सीखिए, CSS सीखिए, जावास्क्रिप्ट सीखिए। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत आसान है यार CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट सीखना। कैसे सीखना है, किस ऑर्डर में? HTML, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। फिर आपको आगे क्या सीखना है आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट सीखेंगे, मे बी आप एंगुलर सीखना चाहें, ओके। तो मैं यही बताऊंगा कि देखिए अभी लॉकडाउन होने को है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप 1 घंटे डेली देते हैं प्रोग्रामिंग को, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आपको लगेंगे 3 महीने एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में, एक जॉब लेवल, मतलब जॉब लेने तक प्रोग्रामर बनने में, ठीक है। 3 महीने अगर आप डेडिकेटली एक दिन में मिस नहीं करते हैं तो 90 डेज। अगर आप यही एफर्ट्स को 3-4 गुना बढ़ा देते हैं, अगर आप 3-4-5 घंटे काम करने लगते हैं, तो आप 1 या 1.5 महीने में इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप आराम से फ्रीलांसिंग कर सकें, जॉब इंटरव्यू दे सकें, वहाँ से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है, आप एक बार सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, ओके। काफ़ी अच्छी बात है, ये नए नए चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी कम टाइम लगता है, आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। अरे एक्सप्लोर करने में क्या जाता है, आप 2-3 घंटे दीजिए, हो सकता है आपको उसके बारे में जानते जानते समझ में आने लगे, अच्छा लगने लगे। बात है इंटरेस्ट मैच होने की, तो अगर इंटरेस्ट मैच हो जाएगा तो आप आगे सीखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और आप देखिए, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि कब तक सीखना है, कहाँ तक सीखना है, मस्त सीखिए, शुरू कीजिए। जावा पे जॉब मिलता है, C++ पे जॉब मिलता है, इवन सी पर भी जॉब मिलता है, पाइथन पर जॉब मिलता है, ठीक है। और बस एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसेस पे आपको थोड़ा एफर्ट मार के वहाँ सीखिए, स्किल्स एक्वायर कीजिए और जॉब्स के लिए बढ़िया है। कुछ अपना भी क्रिएट कीजिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख लीजिए, 3-4 महीने में एंड्रॉयड डेवलपर बन जाएंगे। तो आपको अपना ऐप बनाना है, आप अपना ऐप लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। आपको जॉब करना है, ऐप डेवलपमेंट पे आप जॉब कर लीजिए ढूंढ के, इंटरव्यू दे के। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। एंड चलिए मैं यही बोलूँगा कि अभी अब टाइम जो है वो फिर से आई थिंक लॉकडाउन होने वाला है, सब जगह मार्केट फिर से बंद होने लगे हैं,
तो लॉकडाउन फिर से शायद होगा, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और इनफैक्ट आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, आज या कल से शुरू कर दीजिए, है ना। काफ़ी अच्छा रहेगा। आप और ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कोड विथ अंकित हमारा जो चैनल है उसमें आप जाइए, देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे, है ना। इसी तरीके के और वीडियोस मैं लाऊंगा। और आप बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये मेरा छत पे का वीडियो का एक्सपीरियंस, छत पर का वीडियो का एक्सपीरियंस। मैं पहली बार ऐसे छत पे ऐसे हाथ में लेके बना रहा हूँ, एकदम रॉ वीडियो, है ना। और देख सकता मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का पीछे सब कुछ इस तरीके का लुक आता है। ओके, नॉर्मल सा